Hello everyone, welcome to my channel Beyond Boundary. सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। जो करना था वो कर नहीं पाया। पिछले बार चैलेंज दिया था 90 डेज का कि मैं 90 डेज तक आपको पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा, बट उस पे मैं नहीं रह पाया यार। नहीं रह पाया मैं उस पे कंटिन्यू। बट अब जो मैं चैलेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक नहीं, मैं बहुत से मैटर्स में फंस गया था। मैं बहुत से मतलब कॉलेज के मैटर्स थे, तो उनमें थोड़ा सा पीछे हो गया था। एग्जाम्स आ गए थे। अब सब है, अब सेकेंड सेम चालू होने वाला है, सब है। और मैंने आपकी प्रॉब्लम बताई थी, मेरे पिछले बार क्या प्रॉब्लम थी, तो आपने कनेक्ट कर लिया होगा, कितना हार्ड गया होगा मुझे। तो अब आपका भाई कहीं रुकने वाला नहीं है, आप टेंशन मत लो। आपके साथ अब हरदम मैं साथ में रहूंगा। और मेरा जो प्रोजेक्ट है, आप अगर फर्स्ट टाइटल पढ़ ही रहे होंगे, तो वेलकम टू अनस्टॉपेबल सीरीज कवर्ड बाय बियॉन्ड बाउंड्री। आपने कनेक्ट कर लिया होगा। तो आज मैं फुल एनर्जी मोड में हूँ, क्योंकि कुछ नए स्टार्टअप करते हैं ना, जब जब थोड़ी सी एनर्जी लेवल इन्हांस होनी चाहिए। और अच्छी बातें होना, कोई गलत बात तो है ही नहीं। और नए नए प्रोजेक्ट्स लाना करना और उसको मैनेज अप करना, भैया उसमें जो मजा है ना, आप दूसरे इसमें है ही नहीं। मेरा पहले इसमें, आप पहले मेरे इंट्रो सुन लीजिए। मेरा इसमें पहले इंटरेस्ट था नहीं, समझ रहे हो। पहले मैं जब मेरी एक बुक, जो स्टार्टिंग की आपको बुक का पेज कवर दिखेगा, तो आप करेक्ट करेक्ट नहीं, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं कर लूंगा कनेक्ट। कि वो जो बुक थी, वो बुक भैया मैंने पहले ऐसे ही कूड़ेदान में पड़ी हुई थी मेरी वो बुक। ऐसे भैया कहाँ पर है ये बुक, खाली मुझे दिख रहे भैया यहाँ पे रखे हुए, बट मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। वही रहता है ना, जब ईगो हमारे या कुछ, जब माइंड पे ऐसा हावी हो जाता है, तो ऐसी चीजें तो अक्सर होनी ही है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन खुलती जा रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वह मेरे आँख खुल रही है। लोगों के जैसे बंद तो नहीं है। बाकियों को क्या लग रहा है, भाई मैं स्टेबल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, बट भाई तो कुछ नहीं है। समझ रहा है। तो मैं भी अभी कुछ नहीं हूँ भाई, मैं भी ज़ीरो हूँ। बट मैं ग्रो अप करने का सोच रहा हूँ। अभी मैं जब बुक्स में, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने एक फ्रेंड को कॉल लगाया था। जिस फ्रेंड को पूछा था, भाई ये क्या करना स्टार्टअप अच्छा है? और देन ही कॉल सेड, क्या यार तू फालतू की चीज में क्या पड़ा है यार, तू छोड़, ऐसा कर वैसा कर। भाई कैसे छोड़ मैं, कैसे छोड़ू? छोड़ने के लिए तो ना हूँ भैया। जो मेहनत है ना, जो मैं तुझे स्टार्टअप पूछ रहा हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, तो उस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, भाई तू तुरंत कर। बट मुझे खींचने वाले बहुत है भाई, खींचने वाले बहुत है। और वही जगह पे मैंने एक सेकेंड फ्रेंड को कॉल लगाया। उसको मैंने खाली इतना बोला, भैया मैं ऐसे ऐसा करने वाला हूँ, तुझे सरप्राइज मिलने वाला है। वो तब से एक साइड बैठा हुआ है। भाई कब आएगा तेरा वीडियो? अब सॉरी भाई, अब ऑलरेडी आ चुका है, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था, क्योंकि मेरी पीपीटी पूरी नहीं हो पाई। और पीपीटी पूरी नहीं हो पाई, तो फिर बाद में रात में थोड़ा सा मैं भाई मतलब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बाहर चले गया था। तो सॉरी, तुझे अगर थोड़ा सा बुरा लगाऊंगा तो। क्योंकि बुरा नहीं, मतलब मैं टाइम लिमिट देता हूँ उन्हें यार, तो उस टाइम लिमिट को मैं कवर अप क्यों नहीं, वाइंड अप क्यों नहीं कर पाता हूँ, वो मुझे सबसे गलत है। तो चलो, अभी 4 मिनट हो चुके हैं आई थिंक, अंदाजा। क्योंकि अब टाइम के साथ इतना टाइम ये करना चालू है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू है, तो टाइम तो अंदाजा पता ही चल जाता है क्या हुआ क्या नहीं। करीब 4 साढ़े 4 5 मिनट होते रहे होंगे। तो अभी इंट्रो, खाली इंट्रो बोला मैंने। अब आगे जब मैं आपको पूरा पूरा दिखाने वाला हूँ, तो देख लेना। और आई थिंक बुक्स बुक्स के साथ लव करना चालू कर दो, लाइक यार, लाइक करना चालू करो, क्योंकि बुक्स जो है, जो कभी साथ छोड़ने नहीं वाली। और उसके लिए एक बड़ी सेक्रीफाइस तो देनी पड़ती है, जैसे मैंने दी थी आपसे, दी थी बोलता तो ये रहा हुआ ही, सॉरी। गलत वर्ड्स अगर मेरा इधर उधर से निकल जाए, तो माफ़ कर देना, क्योंकि इधर उधर फिसल जाता हूँ। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस। अब ये मैंने पहले बोला था आपको, पहली बुक्स मेरी सही है। और आपको देख ही रहा होगा, अब ये पहली बुक जो है, ये पहली बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी, पैसा भैया चाहिए मेरे को, मतलब मुझे चाहिए, सॉरी। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी है। अब यहाँ पे ऑथर लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, तो मैंने प्लेस क्यों लिखा, क्योंकि आपको एक छोटा सा मुझे एक ये देना था। भाई आप अगर थोड़ा सा ख्याल से या समझ के देखोगे, तो सबसे ज़्यादा यूएसए, हवाई, इंग्लैंड, इधर के आपको ऑथर्स ज़्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया। ऐसा नहीं है मैं इंडिया के भी बुक्स को करूँगा, फोकस डालूंगा उन पे।
बट अगर छोटा सा समझोगे तो ये जो भैया मास्टरपीसेस इन्होंने बनाए। अब भैया मैं हूँ एनिमे देखने वाला, मैं कार्टून जापानीज कार्टून देखने वाला हूँ। तो जापानीज कार्टून में मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखा तो मुझे इनमें से कोई भी आप नाम सजेस्ट कर सकते हो। आप अगर फ्रेंड, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड देख रहे हैं, उन्होंने अगर ये वीडियो देख लिया मेरे लिंक से, तो फिर बाद में इतना तो बनता ही है। तो एक है नरूटो सीरीज, एक नारुतो सीरीज है। देन एक है वन पीस, एक है ड्रैगन बॉल, एक है अटैक ऑन टाइटन। ऐसे ये 4-5 नाम तो बोल ही दिए मैंने। और ब्लीच। तो ये जो एनिमे है, इन एनिमे से किसी का भी आपने अगर एक नाम डाल दिया, मैं समझ लूंगा भाई तू आया था, तूने मेरा वीडियो देखा, थैंक्स। और देन चलो बैक टू माय पॉइंट। इन्होंने जब जापानीज कार्टून ने, एनिमे ने जो अपने मास्टरपीस बना के रखे, सेम मास्टरपीस है बुक्स में भी है, जो मैंने अभी कल थोड़ा सा समझा था, देखा था। तो ये जो मास्टरपीस है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, हाउ टू रीच, ये तीनों के तीनों आप मुझे विद इन 1 मंथ, सॉरी 3 मंथ्स के अंदर वाइंड अप करना है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मार्च महीने तक ये 3 बुक्स मेरी रीड हो जानी चाहिए। और और एक बात बता दूं, मैं बुक परचेस करके पढ़ने वाला हूँ, और आपको मैं ऐसा पीपीटी के थ्रू बताने वाला हूँ। तो कोई कोई इसमें ऐसी बुक्स है जो मुझे ऑनलाइन मार्केट में नहीं मिली। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी मिल गई, उसके बाद में रिच डैड पुअर डैड मिल गई। तो हाउ टू गेट रिच वो नहीं मिली मुझे, पीडीएफ उसका रियल पीडीएफ फॉर्म नहीं मिला। तो मैंने क्या उसको परचेस करके उसके खुद से मतलब अपने स्कैन वगैरह करके आपको मैं पढ़ाऊंगा। मज़ा आएंगे भाई, नहीं तो मैं ऑनलाइन परचेस कर लूँगा, टेंशन मत लो। तो ये पर्सनल फाइनेंस पे है। देन अपन अब थोड़ा सा डीप में जाते, डेप्थ में जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में अगर आ गए, हाँ, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो मॉर्गन हाउसले की बुक है ये। और देन अब मैं आपको इसकी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए मेरे पास सेम बुक मेरे पास अभी भी है। तो ये जो बुक है, ये बुक कैसी थी, जब मैं स्टार्टिंग में हॉस्टल पे गया था, तो मुझे नहीं क्या, इधर बुक्स दिखी थी लाइब्रेरी में। मैंने बोला भाई अपने पास भी एक तो ये बुक्स होनी चाहिए यार, क्योंकि बाकी की डिस्कशन कर रहे थे बुक्स के रिलेटेड। मेरे पास, सॉरी, अम का बुक है मेरे पास, डम का बुक है। मैंने बोला नहीं भाई मेरे पास भी है, कौन सी है। बस मैं ऐसा वन डे ऐसे थोड़ा रिसर्च कर रहा था, करते करते मुझे दिखे नहीं, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मनी दिख रहा, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। तो रिव्यू वगैरह देखे मैंने बुक्स के, भाई हजारों लोगों ने खरीद के रखी। उसके बाद मैंने बोला चलो एक बार बाय कर ही लेते हैं। जब मैं बाय करने पे गया भाई, तो बाय करने के बाद पड़ी हुई थी, धूल खा रही थी, एक साइड में पड़ी हुई थी। तो एक दिन मेरा फ्रेंड आया एक, और मेरा फ्रेंड बोलता है तरंग तो ये बुक यार क्या कहा, मतलब तेरी है क्या। मैं बोला हाँ भाई मेरी है। तो क्या मैं लेके जाऊँ। मैं बोला भाई ऑफ कोर्स लेके चले जा भाई, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ठीक है मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। मैं बोला ठीक है भैया आराम से करना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो लेके गया, वो फिर पढ़ता गया, उसमें एक लक एंड रिस्क बल्कि एक टॉपिक है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर का टॉपिक है वो। तो उसने वो टॉपिक लिया और उसके ऊपर मुझे सेकेंड डे लेक्चर देना चालू कर दिया था। पता है ये जो बुक है, ये बुक में ऐसा है, तरंग वो जो बुक है वो बुक में ऐसा है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। मतलब हाँ क्या भाई, ये तो पता नहीं था बोले। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, सिंपल बताता हूँ आपको, कि स्टोरी बेस पे बताया तो आप जो है जल्दी कनेक्ट कर लेते हो। अगर मैं आपको रीडिंग बुक पे बताया तो आप उस पर थोड़ा कम ट्रस्ट करते हो, ऐसा मुझे, वो मुझ में भी प्रॉब्लम है, आई नो। तो मैंने मेरे फ्रेंड के पास से वो थोड़ा सा बूस्टअप लिया था, समझ लिया कि भाई नहीं, सुनने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आती है। बट जब मैंने रीड किया खुद से, तो पढ़ने में भी मज़ा आती है भाई, जब जितना सुनने से मज़ा आता है ज़्यादा पढ़ने से मज़ा आती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी ले ही लेते हैं। तो मैंने उसके पास से बुक रिटर्न ली। कब, उसकी पूरी खत्म होने के बाद, उसके पास मिनिमम 1 हफ्ता थी, 1-2 हफ्ते थे उसके पास। तो उसने मुझे बुक रिटर्न कर दी। और जैसे ही उसने बुक रिटर्न की, मैंने बोला चल भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, चल मिलते हैं फिर। तो बाद में उसके पास से जब मैंने बुक लेके मैंने खुद ने रीड किया ना भाई, मुझे प्यार हो गया उस बुक से, ईमानदारी से बता रहा, प्यार हो गया। और मेरे पास अभी और बुक्स है जो मैं फ्रेंड के पास से लाने वाला हूँ, और उसको रीड करके आपको मैं समझाने वाला हूँ क्या कैसा है क्या कैसा नहीं है। क्योंकि भैया नॉलेज लेना है, खास से भी लेना है। ये होगा फर्स्ट बुक जो मुझे मैं बताई थी कि ये कैसी है। सेकंड नंबर पे आने वाला है रिच डैड पुअर डैड। अब रिच डैड पुअर डैड भी मेरे फ्रेंड के पास थी, बट मैंने ली नहीं, क्या किस्मत ही खराब है भैया मेरी, जो करने को जाता हूँ, वो एक भला करने को जाता हूँ, कांड हो जाता है। ऐसी कंडीशन है मेरी।
बच्चे को खिलाने को गया था, रुला दिया बेचारे को, क्या करना। पहले आया था चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड का। अब रिच डैड पुअर डैड में क्या है भैया, एक पुअर डैड है, एक रिच डैड है। अब ये जो रिच डैड है, इनका क्या बोलना है कि भाई बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाना है एंड इन्वेस्टिंग सिखानी है। और जो पुअर डैड है, उनका क्या बोलना है, भैया तू एक सिंपल सा काम कर कि टेक्निकल पाथ पे एजुकेशन कर ले और एक अच्छे से जॉब ले ले। तो भैया सिंपल है ना भाई, जिसको जिसकी नीड वो वैसे ही करेगा। जैसे पुअर है तो उनको क्या है भैया, उनको रिस्क लेना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या बोला, भाई तू एक काम कर, सिंपल सा एजुकेशन बेस पे चले जा, वहाँ से एक आधी एजुकेशन बेस पे एक आधी जॉब ले ले। और वो जो भैया रिच है, उनको उनका क्या बोलना है, भैया तू एंटरप्रेन्योरशिप कर, नहीं तो फिर इन्वेस्टिंग कर। तो इसमें खाली चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ही बाकी के चैप्टर्स भी है जो आगे बूस्टअप दिलाने वाले। देन उतना होने के बाद अभी सेकंड नंबर पे आया, ये हुआ रिच डैड पुअर डैड। फिर यहाँ पे आया हाउ टू गेट रिच। अब हाउ टू गेट रिच में क्या बताया हुआ, अचीविंग वेल्थ। उसके बाद में सेल्फ मेड मिलेनियर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड इन क्या है, फाइनेंशियल सक्सेस। अब भैया ये रिच डैड पुअर डैड कैसा है, उसमें कैसा है, डिफरेंस दिखाया हुआ है, एक रिच डैड एक पुअर डैड का, सिंपल समझ गए। अबे हाउ टू गेट रिच बोले तो रिच कैसे बने यार, ये तो सबको पता है रिच क्या है क्या है, अब कैसे बने वो किसी को पता ही नहीं है, तो क्या ही करेंगे। तो दिक्कत की कोई टेंशन है नहीं, टाइम आएगा इसको भी वाइंड अप कर देंगे। बट बुक सही है, मैंने जब इसके रिव्यू देखे, जब मेरे फ्रेंड के पास से सजेशन लिया, तो मुझे कम से कम मैंने 10-15 फ्रेंड से बात की, भाई तू इस बुक को जानता है क्या, उसने उसके फ्रेंड को पूछा कैसे कैसे मेरे पास ऐसे आया। भाई ये 3 बुक तू परचेस कर ले और 3 बुक तू एक्सप्लेन कर ले, सही है और हम तेरे साथ है। तो ऐसा अगर बूस्टअप पीछे से मिलता रहा तो बस भाई तो आपका फोड़ने वाला है। देन उसके बाद में आ रहा है, अब ये आ गया, अब ये हो गया भैया पर्सनल फाइनेंस पे। अब सेकंड यहाँ पे मेरा है कम्युनिकेशन स्किल। अब भैया ये तो सबसे मेन टॉपिक है भैया, किसके साथ कैसे बात करना है, समझ रहे हो। अब कम्युनिकेशन बोले तो भैया बहुत से जन ने क्या, उस उन्होंने मतलब बहुत से मेंबर्स में टैलेंट है, बहुत से पर्सन में टैलेंट्स है, बट कम्युनिकेशन कैसे करना किसी को पता नहीं। जैसे आई थिंक मुझे भी नहीं पता कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कैसे बात करना, कैसे क्या करना। तो ये 3 बुक्स है, इन 3 बुक्स से कम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा फार तो जान ही लेंगे, पहचान ही लेंगे कि वह कम्युनिकेशन कैसे करना, क्या करना। वहाँ पे अब कौन-कौन सी आ रही है, नेवर स्प्लिट डिफरेंस नेगोशिएशन। एक सेकंड रुको, हाँ खाली, हाँ, नेगोशिएशन एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद में सेकंड आ रहा है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब भैया हाउ टू विन मतलब फ्रेंड को कैसे जीते यार, क्योंकि ट्रस्ट ट्रस्ट एक उसका आंसर है, जो फ्रेंड को आप जीत सकते हो। उसके बाद में इन्फ्लुएंस पीपल को इन्फ्लुएंस करना है, जैसे कि अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब इस पे इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। किसी को टारगेट नहीं करना है, कुछ नहीं, बट आप अपने पाथ पे सही चलते रहो। और हाउ टू टॉक टू एनीवन। अब ये जो, हाँ, अब देखो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे कनेक्ट हो ही जाते हैं, है ना, सही बोल रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे कनेक्ट होना ही है, क्योंकि सर्कल मतलब अर्थ ही राउंड है ना, फिर तो वो तो होना ही है भाई। अब यहाँ पे आ गए सेकंड नंबर पे, ये हो गया। अब इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसके बाद में क्या है, ट्रेडिशनल वेज टू थिंक, मतलब ट्रेडिशनल वे कौन कौन से थिंक सोचने के। उसके बाद में स्टेबलिटिंग बेटर रिलेशन विथ स्टॉक होल्ड्स, मतलब स्टॉक होल्ड मतलब छोड़ना पकड़ना उस पर क्या है क्या नहीं। उसके बाद में प्लानिंग लार्जर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये आगे का टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि प्लानिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स पे प्रोजेक्ट टिकाने का कैसे करें, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जो मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे भी थोड़ा सा ख्याल में नहीं आया। तो सॉरी अगर मेरा को कोई मतलब अपनी एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा एक आधे वर्ड्स या थोड़ा सा मीनिंग गलत निकल गया है तो सॉरी माफ़ कर देना। देन उसके बाद में आ रहा है हाउ टू विन फ्रेंड्स। अब फ्रेंड को कैसे जीते, अब यहाँ पे बहुत है, 6 वे टू मेक पीपल लाइक यू। अब इसके पहले थोड़ा सा ऊपर का देख लो, इफ़ यू वांट टू लर्न व्हाट पीपल वांट एंड यूज दैट नॉलेज टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सर आपको यहाँ पे टिप्स दिए हुए हैं। 6 वे टू मेक पीपल्स लाइक यू, अभी मैं 2 मिनट पहले बोला था। पीपल्स आर इमोशनल, द की ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ऐसे बहुत से सारे टॉपिक है जो आप इसमें कर सकते हो। मैं अभी क्यों ऊपर ऊपर से ले रहा हूँ, क्योंकि
एक्सप्लेन करने को बैठा क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसका, मैं एक्सप्लेन करने को बैठा तो मानने लगेगा, पहले मैं सीखूंगा फिर बाद में आपको सिखाऊंगा, सिंपल है। उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में आने वाले हैं अपन आगे वाले टॉपिक पे, लाइक हाउ टू टॉक टू एनीवन। समझ रहे हो किसके साथ कैसे बात करनी है, क्या करनी है, आगे वाला कैसा सोचेगा कैसे नहीं सोचेगा, उस पर थोड़ा सा बिलीव करना, क्योंकि ये बुक है मैंने कहीं ना कहीं रीड करी हुई है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ आपको एक्स्ट्रा बता सकता हूँ। समझ रहे हो। आपको पता है ये बुक मुझे कहाँ पे और किसने सजेस्ट की थी। अब यहाँ से मैं आपको बात बताता हूँ। मैं ना 11th की बात है, मैं यहाँ से सुबह कॉलेज करता था, मैंने क्लासेस तो ऑनलाइन लगाई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब तकलीफ हो रही थी ऑफलाइन में। तो मैं 11th में था, 11th में थोड़ा सा प्रेशराइज था मैं पेरेंट्स या घर वालों से। तो मैंने अकोला अकोला में मैंने क्लासेस लगाई थी अस्पायर, वो भी रिलेटिव्स के बोलने मतलब कहने पे लगाई थी अस्पायर। तो वहाँ पे क्या होता था, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होती थी, उसके बाद में वहाँ पे ऐसा प्रेजेंटेशन बोलते कैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे बचपन से वही सिखाए ना यार, कुछ नहीं जाना है बैठना है, हाँ सर बराबर ठीक है सर ओके, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी आगे और जाने का काम ही नहीं किया स्टेज पे। तो अभी क्या हुआ, हमें क्या करते थे, एक क्लास में 10 से 15 स्टूडेंट रहते थे खाली। तो टीचर क्या करते थे, सब पे ख्याल रहता है, तो सबके साथ कम्युनिकेशन करना, ये करना वो करना, भाई तू तेरा नाम तारेंगे तो एक काम कर, तू स्टेज पे आज ये बोलेगा तू। तो हमें ऐसा ग्रुप बना के दिया था दो दो तीन तीन जनों का, उनमें ने क्या उन्होंने एक एक बुक दी थी, तो हमें बाय किस्मत से हाउ टू टॉक टू एनीवन यही बुक आई थी। उस टाइम में टफ थी ये बुक, समझ रहे हो, क्योंकि क्लासेस कम्युनिकेशन स्किल के है, ऊपर से हाउ टू टॉक टू एनीवन, किसके साथ कैसे बात करना है, ये यही यही बुक है वो। तो मैं इस बुक ने बहुत परेशान किया है मुझे 2.5 से 3 महीना। भाई अक्सर मैं ट्यूशन में जाने के लिए डरता था, भाई चले जाऊंगा कुछ गलत तो नहीं होगा, भाई चले जाऊंगा, आज अगर गलत बोल दिया तो बस आ गई मेरी। क्योंकि मुझे एक दो बार वार्निंग मिल चुकी थी, भाई तू गलत बात कर रहा है, मैं बोला सॉरी माफ कर दो, बच्चा हो, छोटा हो। तो ऐसे करके जो हाउ टू टॉक में नहीं है ये, तो आपको भाई अभी मैं क्या इतना बोल रहे ना, आप इतने से जज कर लियाऊंगा क्या बुक है वो, बट मैं जब आपको पढ़ाऊंगा मेरे में एक्सपीरियंस डे बाय डे में क्या करता था 2.5 3 महीने में, वो सबका सब बताऊंगा, तो आपको थोड़ी सी हंसी भी आने वाली है, थोड़ा सा आपको वियर्ड भी लगने वाला है, भाई ऐसा तो मैं जैसा हूँ ना वैसा दिखता नहीं हूँ, सिंपल है। सॉरी जैसा हूँ वैसा दिखता नहीं हूँ, अलग ही थोड़ा। बाद में आता है प्रोडक्टिविटी, अब यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स आ गए, राइट। अब एटॉमिक हैबिट्स बोले तो खुद के हैबिट्स अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इजी, एक सेकंड रुको मैं आपको थोड़ा डीप में बताता हूँ। एटॉमिक हैबिट्स है, उसके बाद डू इट टुडे है, एंड द वन थिंग, अब ये नीचे हो गया, अब नीचे आए, ये देखो एटॉमिक हैबिट्स है, यहाँ पे आपको दिख कर रहा है एन इजी एंड प्रोवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक्स बैड वंस। अब यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है इस एटॉमिक हैबिट्स ने, सेल्फ हेल्प कैसे करनी है खुद की, उसके बाद में कंसिस्टेंट चैलेंज, सॉरी कांस्टेंट चैलेंज कैसे लेने हैं, उसके बाद में इम्प्रूव वंस लाइफ, एंड देन पॉजिटिव हैबिट्स, ऐसे बहुत से टॉपिक्स है जो मैंने तो खाली इंट्रो लिया हुआ है उसका, क्योंकि मुझे अभी बोलना नहीं है क्या है कैसा नहीं। ये जो एटॉमिक हैबिट्स है ये मेरे फ्रेंड के पास थी, उसने मुझे सजेस्ट भी किया था तरंग लेके चले जा पढ़ ले एक बार, बट मैंने उसको डायरेक्ट नाम बोल दिया, मैं मतलब भाई अभी नहीं, जब नीड गिरेंगे तब लेके चले जाऊंगा, अपने ये क्या है। वो कभी पढ़ लेता था तो इतना धक्का और ये नहीं मिलता था, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ पे देर आया बट दुरुस्त आई, वो अच्छा है ना एक। फिर उसके बाद में अपन आ रहे हैं डू इट टुडे। अब डू इट टुडे क्या है, तो इसमें भैया जो करना है आज करना है, डू इट टुडे नॉट टुमारो, बस इससे आपको पता चलेगा डू इट टुडे क्या है। बट मैं आपको ना एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं अभी इतना फोड़ क्यों नहीं रहा हूँ टॉपिक्स को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक्स करना चालू कर दिया कि भाई यहाँ पे हाउ टू कैन ओवरकम इट, देन उसके बाद में मैं क्या बता रहा, हाउ टू अचीव मोर मीनिंगफुल थिंग्स इन योर लाइफ एंड देन सो यू कैन एंजॉय इट मूव, नहीं मोर आर यू रेडी टू स्टार्ट रीडिंग टू इट बुक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो मजा ही नहीं आने वाला है ना यार। अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक पढ़ने मतलब ये क्रैक करने के लिए भी टाइम है, मैं एकदम प्रॉपर वे से क्रैक करूंगा। जैसे मैं ये बुक ये साइकोलॉजी ऑफ मनी तीसरे बार ला रहा हूँ, क्यों ला रहा हूँ, पहली बुक है, पहले ये टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि ये बुक मैंने 2 बार पढ़ के बैठा हुआ यार मैं,
2 बार पढ़ के बैठा हूँ, सब मुझे इसमें डीप में पता है, हाइलाइट कर कर के बैठा हूँ, समझ रहे हो? तो जो बुक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, आप उसे पकड़ लेना भाई, तो आगे भी ऐसे ही कर, क्योंकि डेप्थ में जाके खुद के एग्जाम्पल बना के, खुद की इमेजिनरी स्टोरी बना के मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या है क्या नहीं। और आई थिंक इसके 2-3 किस्से मेरे साथ हुए भी हुए हैं। तो बेटर वे से एक्सप्लेन करना, एक्सपीरियंस जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे। तो मैं अभी इस पे फालतू का ज्ञान बोलूँ, फिर बाद में जब इसकी बारी आएंगी तो उसके बारे में भी मैं यही करूँ। और जब आप बोलेंगे भाई तूने तो पहले ऐसा बोला था इस टॉपिक के टुडे बुक के बारे में, भैया क्यों क्यों मैं ऐसे बात करूँ यार? क्योंकि मैं फ्री होने के लिए आया हूँ, तो फ्री होके जाऊंगा भाई, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, मतलब टाइम पास मीन्स मैं थोड़ा सा फ्री होके जाऊंगा, चुप चुप बैठ के नहीं जाने वाला। देन उसके बाद में आ रहा है अपना द वन थिंग। अब वन थिंग में क्या है, सिंपल सा है, द वन थिंग ऑफर्स ग्राउंड ब्रेकिंग सोल्यूशन, फोकस ऑन योर सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। भैया अपने जो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है उस पर आप फोकस करो एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके चले जाओ। ये बुक थोड़ा सा अच्छा बता रही है। देन उसके बाद में अब इसमें भी है, द बुक ब्ला 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 पढ़ते रहो। उसके बाद में क्या है यहाँ पे, बिजी बिजी पर्सनल एंटरप्रेन्योर सम स्किल्स क्लियरली एंड अप्रोच टू सक्सेस। भैया बहुत सी चीज़ें ऐसे बताए हुए हैं, तो उससे तो अपने को करना ही है क्या है क्या नहीं। ठीक है। देन उसके बाद में आ रही है ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर्स। ये थोड़ा सा क्लिक करने के जैसा पॉइंट है, क्योंकि यार ये टॉपिक मैंने लास्ट में क्यों लाया यार, क्यों लाया मैंने टॉपिक लास्ट पे? ये टॉपिक्स मुझे फर्स्ट लाना चाहिए था, ह्यूमन बिहेवियर्स। बट कोई दिक्कत नहीं, साल के एंडिंग एंडिंग में पढ़ के जाएंगे, पर अच्छा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो पॉइंट अपने पॉइंट पे आते हैं। ह्यूमन बिहेवियर्स। अब ह्यूमन बिहेवियर्स में ये 3 है। अब मैंने क्या करा, इन तीनों के लेकर आया है, किसने लिखी क्या लिखी वो इतना मैं बोलने नहीं वाला, सब मैं डेप्थ में बताने वाला हूँ। मैं जब अपने साइकोलॉजी ऑफ मनी भी स्टार्ट करूंगा पहली बुक कल से, तो पहले मैं आपको कौन था क्या, मतलब वो जो अपने क्या नाम है उनका, मॉर्गन हाउसेल है, तो उनका पूरा पूरा बैक स्टोरी बताऊंगा, कहाँ से आए, क्या करे उन्होंने, कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा, बाद में मैं उनके बुक के लिए स्टार्टिंग करूंगा। तो ये जो है ये ह्यूमन बिहेवियर्स है। उसके बाद में द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द 40th लॉ ऑफ पावर। ये दोनों के दोनों जो बुक्स है एक ही ऑथर की है। और बेस्ट है कि एक ही ऑथर ने दो दो चीज़ें समझा के दी, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट भी करेंगे दोनों बुक। भैया गोट ऑफ ये है, मास्टर पीसेस है। तो देन उसके बाद में हाँ ये आ रहे हैं अपन, द इंटेलिजेंस ट्रैप, वाई स्मार्ट पीपल डू स्टूपिड थिंग्स, मतलब जो स्मार्ट पीपल है वो स्टूपिड थिंग्स कर रहे हैं, एंड हाउ टू मेक बेस्ट डिक्लेयर क्या है डिसीजंस, मतलब अपने वर्स्ट डिसीजन क्यों लेते हैं भैया वो। तो उस पे ये है इन दिस बुक द, अब पढ़ के नहीं दिखाने वाला भाई मैं, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे मेरे पास, क्योंकि मुझे अभी एक, सही बताऊँ मुझे नहीं क्या, और एक प्रोजेक्ट अभी हैंड ओवर करना है, जिसके ऊपर थोड़ा सा मेरा काम बचा हुआ है, मतलब रेडी हो चुका है, बट मेरे माइंड में और थोड़ी सी चीज़ें सहारे, मतलब थिंग्स आ रहे हैं। तो उस पे मैं अप्लाई करके देखने वाला हूँ, ब्लूप्रिंट में तो छेड़छाड़ करने वाला हूँ, वो भी प्रोजेक्ट में ऐसे यार, एक सेकेंड, वो भी प्रोजेक्ट में ऐसे ही आके बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी वो थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी सी किया हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहना साथ में। तो ये भी हो चुका है। देन उसके बाद में द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर्स। अब भैया ह्यूमन नेचर्स का लॉज कैसे है, लॉ कैसे वर्क करता है, नेचर कैसा है, तो आपको पता होगा द बुक रिव्यू 16 to 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर दैट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रोडक्ट ओवर 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 सेल्फ्स एंड अदर्स। उसके बाद में इम्प्रूव अवेयरनेस एंड आवर रिलेशनशिप। भैया सब ये नहीं क्या अच्छी बातें बता रहे हैं। 16 to 18 लॉज है बोले ह्यूमन नेचर पे, जो वो अपने को डीप डेप्थ में समझाएंगे, अभी ऊपर ऊपर बात कर लेना, अभी अपन ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं, तो बेनिफिट नहीं है भैया, अंदर जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो ऊपर ऊपर से भैया मैं अगर आपको यहाँ से दो सकूँ, हाँ हूँ हाँ बता दूंगा भाई ये ऐसा है भाई वैसा है, किसी के ख्याल में नहीं आने वाला है। देन उसके बाद में द लास्ट टॉपिक, द 48 लॉज ऑफ पावर। अब ये
द आउटस्टैंडिंग बुक। देखो पहले मैंने क्या बोला था, ये तो मास्टरपीस है, गोट ऑफ मास्टरपीस है। एन आउटस्टैंडिंग बुक that will no doubt remains a classic for a long time. 48 laws of power details the laws of attracting power in life, business, and more, and gives historical examples of each law in practice, as well as example of these who do not respect these laws. अभी इतना स्लो क्यों पढ़ा भाई? क्योंकि पढ़ने की जैसे ही कोई पॉइंट्स है इसमें, कैसे ना पढ़ूंगा? इसने क्या बता दिया यार, बिजनेस एंड मूवर एंड अट्रैक्टिंग पावर ऑफ इन लाइफ सब बता दिया इसने, इसके रिलेटेड है। बट ये मैंने क्या बोला अभी आपको, मैंने गलती ये कर दी कि भाई ये बुक्स मैंने स्टार्टिंग में लेना था, एंडिंग में ले रहा। बट अब ये बन ही चुका है तो अब इसके पीछे क्या ही रोना यार, अब जैसे बना वैसे चलना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है, चलो एंडिंग टाइम आ गया। क्या क्या है यहाँ पे? मंथ आ चुका है। अब फर्स्ट मंथ है तो उसमें क्या है, साइकोलॉजी ऑफ मनी कवर करना है। बाय द वे आधे से ज़्यादा बीत ही गया, तो मैं उसको फास्ट वाइंड अप करूँगा। उसके बाद में रिच डैड पुअर डैड है, हाउ टू गेट रिच है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, हाउ टू टॉक एनी वन, एटॉमिक हैबिट्स, डू इट टूडे, द वन थिंग। देन उसके बाद में द इंटेलिजेंस ट्रैप, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड लास्ट द 48 लॉज ऑफ पावर। ये पूरा पूरा 12 महीने का गोल है। आज अगर मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो फिक्स होगा ना पढ़ना। और बस कल से बने रहना। और बस हर एक है, एक बोलना है मेरा लास्ट जाते जाते, किसी पे भी अंधा ट्रस्ट मत करना, इवन मुझ पे भी। समझ रहे हो? अब थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट बचे होंगे आई थिंक, लास्ट आधे घंटे को। मैं वही बता रहा हूँ, प्लीज़ ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे मत करना। इवन मुझ पे भी, मतलब आप मेरे साथ अभी कनेक्टेड हो, बट इन केस इन फ्यूचर में कभी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। मैं आपको और 100 बार बता सकता हूँ ये, मैं नहीं थकूंगा। पर ब्लाइंड ट्रस्ट हरदम आपको ब्रेक्स करके जाने वाला है, ब्रेक्स नहीं ब्रेक करके जाने वाला है। तो ठीक है। और फालतू की चीज़ें में गिरने से अच्छा भाई, इसने मेरे साथ बात नहीं की, उसने मेरे साथ बात नहीं की, भाई प्लीज़ बात कर ले, और प्लीज़ ये कर ले, प्लीज़ वो कर ले। कुछ नहीं पड़ा हो भाई, जिसको बात करनी है करेंगा, जिसको नहीं करनी नहीं करेंगा, जिसको रहना है रहेगा, जिसको नहीं रहना है नहीं रहेगा। गो टू हेल नाउ। समझ रहे हो? ये बात पर्टिकुलर मैं इस वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी की जनरेशन जो है, अभी की छोटी छोटी जनरेशन में मैं देख रहा हूँ, कल में मतलब गलत बात है, बोला नहीं करते। बट छोटी छोटी जो जनरेशन है, घर के बाहर एक लड़का बैठा हुआ था कल, उसके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, क्या रे क्या ऐसा वैसा। भाई उसको भी एटीट्यूड चढ़ा हुआ है भाई, उसके मेरे साथ बात करेगा 5 मिनट तो तुझे मैं 2 मिनट का रिप्लाई दूंगा। अरे हट! क्या यार, कहाँ पे जनरेशन जा रही है? और हम देखिए भाई सबके साथ अच्छे रहना, क्योंकि हम ये बुक्स रीड करते हैं ना, हम बोले तो बहुत से पीपल होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, किसी को ये मत दिखाओ कि वाह मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। भैया कौन कैसा है सबको पता है। तो सॉरी, अभी थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था, और हंसी खुद पे आ रही है, दूसरे पे कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बने रहो और चलते रहो ऐसे खुद की जर्नी, ग्रोथ अप करते रहो। चलो बाय एंड टेक केयर, और आराम करना। और सॉरी फॉर डैट, अब मेरे वीडियो आपको डेली बेस पे दिखेंगे, तो प्लीज़ बने रहना। और सुबह से परेशान था वीडियो कैसे बनेगा, बट बाय द वे अच्छा बन चुका है, और मेरा मूड अच्छा हो चुका है ना। और बैकग्राउंड आगे से चेंज रहेगा। अभी कैसा है, टाइम हो रहा था आज का, मैंने कल का ही टाइम दिया था, कल डाल दूंगा वीडियो बट नहीं डाल पाया, तो आज डालना था। और आज भी इनफ, अभी आई थिंक मेरे ख्याल से 5:30 बजते आ रहे हैं, तो गलत है ना। तो ऐसी बात थी वो। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये जो पीपीटी है, पीपीटी मेरे पास संभली हुई रहेंगी, मैं आपको हर हर एक बुक के बाद ये पीपीटी आपको दिखाऊंगा, मैं कितनी हुई, क्या हुई, कैसे हुई। तो प्लीज़ बने रहना। एंड बस इतना ही बोलना था। क्या बोलूँ, बोलने के लिए अब पूरा 1 साल है, बात करेंगे सब करेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो बाय।
टेक केयर और एंजॉय योर लाइफ।